Hello everyone, welcome. So this is our fifth video on the manufacturing process, especially on the foundry technology. तो अभी हम यहाँ पर कास्टिंग डिफेक्ट्स जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं और कास्टिंग डिफेक्ट्स के बाद हम कॉस्टिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अभी तक आपने कास्टिंग यानी कि क्या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है कास्टिंग का वो पूरा आपने वीडियो देखा है करके मैं कंसिडर करूँगा। अगर नहीं भी देखा है तो प्रीवियस मेरे वीडियो से जाके देखिए और फिर बाद में कास्टिंग डिफेक्ट्स यानी कि क्या जान लीजिए ताकि डायरेक्टली आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ जाएगी। सो व्हाट आर द कास्टिंग डिफेक्ट्स? जो प्रोडक्ट हमारा बनता है मोल्टन मेटल से जब हम बनाते हैं उसको कास्टिंग बोलते हैं। सो उसको जब हम निकालते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इन केस ऑफ बिकॉज ऑफ दी सम मिस्टेक्स और एल्स सम improper techniques utilization of the improper techniques it may cause the casting defects। जैसे कि हम घर में अगर जब चावल पकाते हैं तो अगर पानी अगर कम या फिर ज़्यादा हो जाता है तो चावल कच्चा या फिर ज़्यादा पक जाता है। तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी आप जब मोल्टन मेटल को या फिर सैंड को जो इस्तेमाल करते हो बिकॉज ऑफ दैट फिर पैटर्न का जो साइज या फिर बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द अलाउंस की वजह से कुछ कास्टिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो वेरियस डिफेक्ट्स हैं, तो सिर्फ यहाँ पर मैं पॉइंट्स जो है उसको डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। यू कैन गो थ्रू द बुक्स। तो यहाँ पर अब अभी जो अलग अलग कास्टिंग डिफेक्ट्स है तो वो कौन से शिफ्ट, रैपेज, फिन, स्वेल, ब्लो होल्स, ड्रॉप, ड्रिफ्ट, ये सभी जो है कास्टिंग डिफेक्ट्स है। तो व्हाट आर द कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज? रेमेडीज मीन्स उसको सोल्यूशन क्या है अभी। ओके तो फर्स्ट जो है उस शिफ्ट, क्योंकि या फिर मिसमैच हम कह सकते हैं। जब आप दो अलग अलग हिस्सों में जब आप कुछ पार्ट बनाते हो तो अगर सही तरीके से मैच नहीं होते तो उधर आपका जो कास्टिंग बनता है उसमें इजीली दिख जाता है या फिर उसमें वो पार्ट दिख जाता है। देन नेक्स्ट उसके बाद कुछ ब्लो होल्स जो बनते हैं बिकॉज ऑफ दी वन सेकेंड आई विल टेक इट दैट पॉइंट्स। शिफ्ट जो मैंने कहा, जैसे कि दो अगर चीज़ें अगर आप सही तरीके से ज्वाइन नहीं होते तो उसकी वजह से बनता है। रैपेज जो हो वो बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। अगर अगर अलग अलग कास्टिंग जो एक बड़ा साइज होता है, पोर्शन होता है, तो उसके अंदर अलग अलग एरिया होते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अगर अलग अलग कूलिंग होता है तो उसकी वजह से जो एक अनयूनिफॉर्म जो ये डिज़ाइन बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम रैपेज बोलते हैं। यानी कि कई जगह पर ज़्यादा खींचा जाता है, कई जगह पर खींचा नहीं जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रैपेज। देन फिन्स आर बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर असेंबली ऑफ द क्लैंपिंग। अगर आप क्लैंपिंग को सही क्लैंप नहीं करते हो दोनों हिस्सों को, दैट इज कुछ चीज़ें बाहर अंदर या फिर सरक जाते हैं, तो उसकी वजह से एक हल्का से एक पार्ट बन जाता है, तो वो फिन की तरह होता है। जैसे कि फिदर होता है ना आपका पंच, एक अभी मेरा समझो एरोप्लेन होता है, उसका जो विंग होता है जैसे कि वो बाहर आता है, वैसे उसी तरह एक छोटा सा हिस्सा बाहर आ जाता है, सो उसको हम फिन बोलते हैं। देन स्वेल, जैसे कि कई जगह पर एनलार्जमेंट यानी कि कुछ साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्वेलिंग। देन उसके बाद जो है वो ब्लो होल्स जो बनते हैं वो बिकॉज ऑफ दी मॉइस्चर, यानी कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ द वाटर या फिर मॉइस्चर अंदर अगर रह जाता है, जब आप मोल्टन मेटल को डालते हो तो उसकी वजह से कुछ गैसेस जो बनते हैं, उसकी वजह से ब्लो होल्स जो है वो गैसेस जब एस्केप होने की कोशिश करते हो तो वो जो रास्ता बनाते जाएंगे नहीं, उसी की वजह से उस रास्ते से मेटल भी फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लो होल्स जो है वो बन जाते हैं। देन नेक्स्ट ड्रॉप्स जो है ऊपर का जो सरफेस जब आप पोरिंग करते हो तो ऊपर का सरफेस अगर क्रैक हो जाता है तो अंदर वो जब गिरता है सैंड में
सॉरी मोल्टन मेटल में, तो क्रैक होके जब गिरता है ऊपर का सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप। ओके, देन उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सैंड होल्स, पिन होल्स, यानी कि जब आप कुछ वेंट रॉड्स वगैरह डाल के आप होल देते हो गैसेस वगैरह बाहर निकालने के लिए, तो उधर से भी एक आपका पिन होल्स जो है वो बना रहता है। और उसके बाद तो ऐसे हॉट टीयर्स है, कोल्ड शंट्स है, प्योर शॉर्ट्स है, तो ये सभी जो है वो कास्टिंग डिफेक्ट्स ही है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं अगर एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो वो बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसके लिए अभी सॉल्यूशन क्या है, रेमेडीज़ क्या है, तो शिफ्ट्स ना हो सके इसके लिए आपको प्रॉपरली मैच करना चाहिए, या फिर रैपेज ना हो इसलिए आपको कास्टिंग का और डिज़ाइन वो जो सही बनाना चाहिए, या फिर फिन्स ना बने इसलिए सही तरीके से आपको मैच करना चाहिए प्लेट्स को, या फिर ब्लो होल्स ना बने इसलिए आपको सैंड को कम्प्लीटली ड्राई आपको करना चाहिए। ओके, आफ्टर कास्ट मोल्ड कैविटी बनाने के उसको हीट करके उसके अंदर का वाटर जो है उसको निकालना चाहिए, ओके, मॉइस्चर निकालना चाहिए। सो ये सभी चीज़ें, वेंट होल देना चाहिए आपको। तो ये सभी चीज़ें जिनको आप प्रिकॉशन के तौर पे जब आप लेते हो ना, तब कास्टिंग्स डिफेक्ट्स जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट एस्टिमेशन जो है वो कास्टिंग में या फिर कास्टिंग में जो एस्टिमेशन है उसको कैसे किया जाता है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पर जो मैं जूम करके आपको दिखा दूँ। ओके, एक मोल्ड बनाना है, जब मोल्ड्स बनाना है बाय वर्कर पर डे 20, हर दिन में एक वर्कर 20 मोल्ड्स बनाता है। तो 20 मोल्ड्स बनाने के लिए उसका मेल्टिंग चार्ज है 20% ऑफ द मेटल कॉस्ट, 20% जितना भी मेटल बनाएगा उसका 20% उसको मेल्टिंग चार्ज देना होता है। देन आपको उसके बाद मशीनिंग अलाउंस ऑन ईच साइड में भी टेकन एज 2 mm, हर जगह पे मशीनिंग अलाउंस आपको 2 mm देना है। वेजेस ऑफ द ईच मोल्ड इज 16 रुपीज़ पर डे आपको वर्कर को देना है। देन डेंसिटी ऑफ द CI 7.2 ग्राम पर cc एंड ओवरहेड चार्जेस 25% ऑफ द मेटल कॉस्ट। तो इसके लिए आपको कॉस्टिंग के लिए पहले ये जो ओवरहेड चार्जेस है या फिर मैं आपको वेजेस जो है इसको किस तरह कंसिडर करना है, इसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप दे सकते हो कि एस्टिमेशन में प्राइम कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट या फिर एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्टिंग यानी कि क्या होता है उसको मैं वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आपको इसका मैं प्रॉब्लम सिर्फ डिस्कस करूँगा, वहाँ पर अगर आपको समझ में आया तो ठीक, या फिर नहीं आया तो भी वहाँ पर जाके उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें जो वहाँ पर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी एक जो प्रॉब्लम दिया है उसके अंदर उन्होंने जो अलग अलग कंडीशंस दिया है, मोल्ड हर दिन 20 मोल्ड बनाना है, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट में जो चार्ज होता है, मेल्टिंग चार्ज जो होता है वो 30%, सॉरी कितना है, ओके, मेल्टिंग चार्ज जो 20% है, मशीनिंग अलाउंस लेना है और वेजेस लेना है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ करना है, तो वो कौन सा है कि इस ड्राइंग को पहले समझना है। तो ड्राइंग को समझने के बाद आपको उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना है। यू हैव टू कट दैट वन इनटू द डिफरेंट पीसेस। सो हियर you can see this one, the diagram is so this is a diagram, ये कास्टिंग है, ये कैसा है, तो पुल्ली है ये। सो हमको ड्राइंग समझ में आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पुल्ली है। तो इसका एक ये बीच में जो है वो होल है, ये जो है अंदर बीच में जो है वो होल है। तो अगर आप चाहते हो इन ड्राइंग्स के कैसे रीड किया जाता है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं ड्राइंग्स के ऊपर कैसे ड्राइंग्स को समझना होता है, कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, होल कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ें समझना है तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियोस उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो यहाँ पर बीच में जो है वो होल है, तो ये जो है स्टेप्स है। तो ये जो पोर्शन है वो सॉलिड पोर्शन रहता है। तो इसको अब अलग अलग चीज़ों में पहले डिवाइड करना है, कैसे, तो एक ये पोर्शन A, B और C 3 हिस्सों में हमने बांट दिया है। और ये तीनों जो है ये स्टेप्स जो है वो राउंड है। तो उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया,
सो दीज आर द डायमीटर्स, ये जो है वो डायमीटर्स है। यहाँ पर यूजुअली मेंशन किया रहता है बट डायमीटर का सिंबल तो यहाँ पर नहीं है, बट एज आई नो दीज आर द डायमीटर्स। तो 3 हिस्सों में हमने पहले बांट दिया। सो इन पोर्शंस का आपको वॉल्यूम निकालना है, और फोर्थ पोर्शन जो हमने बनाया ये फोर्थ वन है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डी। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यानी कि क्या, टोटल स्पेस, अंदर का स्पेस जो रहता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो उसमें से इस चीज़ को माइनस करना है, ये जो सेंटर वाला है ना उसको माइनस करना है। जब टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा ना तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं बोल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट ए, दोनों डायग्राम रेफर करो, एक रफ पेज पे निकाल के ले लो उस डायग्राम को जो प्रीवियस मैंने दिखाया, उसके बाद उसको क्या करो यहाँ पर देखो लिंक करके। तो ए पार्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, तो जब राउंड होता है तब आप π/4 इंटू डी स्क्वायर, आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो, π/4 इंटू डी स्क्वायर यूटिलाइज करते हो। तो पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 जो है वो डायमीटर कितना है फर्स्ट पोर्शन का 12, तो उसको स्क्वायर करना है। कैलकुलेटर में अपडेट कीजिए π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 4.4, लेंथ इज π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। उसका लेंथ कितना है फर्स्ट डायग्राम का, एक बार जाके चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए 12 उसका डायमीटर है और 4.4 उसका लेंथ है, सेंटीमीटर्स में। सभी चीज़ें जो है वो सेंटीमीटर्स में है। फर्स्ट वन ए वाला कंपोनेंट ए है कि नहीं, यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 497.63 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमेशा हम वॉल्यूम लिखते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर स्क्वायर है इसका और लेंथ ये mm स्क्वायर हुआ और यहाँ पर mm यानी कि सॉरी सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और उसके बाद यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर क्यूब। टोटल उसका यूनिट क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब आता है। देन उसी तरह हर पार्ट का आप निकालते हो, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, फर्स्ट वन प्लस सेकंड वन प्लस थर्ड वन माइनस, जैसे मैंने कहा कि थर्ड वन को माइनस करना है क्योंकि वो हॉलो है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना इसको माइनस करना है। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 4.4 प्लस 4 प्लस 4, ये तीनों मिला के आपको फाइंड करना है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ है जो हमको समझना है। सो दिस इज 11.6 है, पर यहाँ पर 12 क्यों लिया गया। यहाँ पर देखिए मशीनिंग अलाउंस जो है वो 2 mm है, टेक 2 mm। तो हर डायमेंशन को आपको 2 mm एक्स्ट्रा बढ़ाना है, हर साइड पे हर जगह पे 2 mm एक्स्ट्रा बढ़ाना है। यहाँ पर 4 है, 4.4 हो गया है, इस साइड 2 mm, इस साइड 2 mm, और उसी तरह यहाँ पर 3.8 है, उसको प्लस 4 mm ऐड करना है, तो इसका भी डायमेंशन इंक्रीज हो गया। तो हर चीज़ को आपको ऐड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये डायमीटर्स भी इंक्रीज हो गए हर डायमीटर, तो उसी की वजह से 2 mm एक्स्ट्रा गए। तो मैंने वो मेंशन नहीं किया था, प्लीज़ उसको कंसिडर कीजिए। तो इस चीज़ भी एक हिस्से को हमने माइनस करा दिया। देन सो दिस इज अ टोटल वॉल्यूम। तो जब भी आप वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको उसका वेट मिलता है। किसी भी चीज़ का अगर आप वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, वेट मिलता है। तो कहीं पर भी आप यूटिलाइज करके देख सकते हैं। आप किसी की चीज़ का आपका अगर वॉल्यूम और डेंसिटी मालूम है तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेट मिलता है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, तो आपका डेंसिटी जो दिया है वो सेंटीमीटर में है क्या, ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी ऑलरेडी सेंटीमीटर ग्राम पर सीसी है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड बाय 1000 उन्होंने किया है। सो डिवाइड बाय 1000 जब करते हो तब 0.0072 हो गए। तो ये केजी पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो ये केजी में है सेंटीमीटर क्यूब और ये है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ओनली केजी बच गया। तो यहाँ पर यूनिट उसी लिए यहाँ पर जो आया है दैट इज यूनिट इज केजी। कैसे केजी आया आपको मालूम हुआ, ये जो है सेंटीमीटर क्यूब, ये केजी डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब जो है दोनों कैंसिल हो गए।
देन सिर्फ बचा यहाँ पर केजी। तो यूनिट्स का जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, आप कमेंट कीजिए, वहाँ पर मैं बना दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर केजी बच गया इसका यूनिट। तो ये जो था वो ग्राम पर सीसी था, उसको पहले कन्वर्ट करके लिया उन्होंने केजी पर सीसी में। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5.6 आंसर आ गया। सो यहाँ पर टोटल जो वेट था उसका जो 5.6। तो अभी कॉस्टिंग का हिस्सा है इसका, तो कैसे निकालने का अभी। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो उन्होंने दिया है कि मटेरियल कॉस्ट इज हाउ मच, मेंशन किया है यहाँ पर, देखेंगे। ओके ओके तो यहाँ पर देखिए आपका जो ओके यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने कैसे लिया मेरे को भी पता नहीं, मटेरियल कॉस्ट। ओके एनीवे 5 उन्होंने कंसिडर किया है, 5 इंटू 5.6। तो कॉस्ट जो, हाँ ये शायद यहाँ पर ऊपर था वो, नहीं यहाँ पर नहीं है, 5 रुपीज़ रेट उन्होंने कंसिडर किया है। तो रेट मेंशन कहीं पर नहीं है, बट 5 रुपीज़ उन्होंने रेट मेंशन किया है। तो 5.6 केजी का टोटल कितना हो गया, तो 5.6 केजी का 5 से कंसिडर किया उन्होंने, कंसिडर आप भी कर सकते हो या फिर दिया नहीं है तो भी। तो 5 दिया है, कंसिडर किया है यहाँ पर 5 रुपीज़ रेट है 1 केजी का, तो रॉ मटेरियल का। तो 5 इंटू 5.6 यानी कि 28 रुपीज़ हो गए आपका जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो 28। तो नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग चार्ज। इट इज़ 20% करके कहा था, 20 डिवाइड बाय 100 जब आप करते हो वो आंसर 0.2 आ जाता है। सो दैट 0.2 इंटू ये जो मटेरियल कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करने का, यानी कि मेल्टिंग चार्जेस 5.60। आपका मेल्टिंग कॉस्ट कितना आ गया 5.60। तो ये 0.2 कहाँ से आ गया, 20% दिया था उसको, जब आप 20 को डिवाइड बाय 100 करना होता है, परसेंटेज में दिया रहता है, तो 20 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.2 आ गया। 0.2 इंटू 28 से क्यों करने का, क्योंकि उन्होंने कहा है मटेरियल 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, इसका जितना आंसर आएगा उसका 20%, यानी कि वो आंसर आ गया 5.6 रुपीज़ जो है वो मेल्टिंग चार्जेस में चला जाएगा। मोल्ड चार्जेस इज हाउ मच, 16 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि मोल्डिंग चार्जेस जो है यहाँ पर देखिए, वेजेस ऑफ द ईच मोल्ड इज 16 रुपीज़ पर डे, यानी कि टोटल कितना मोल्ड बनाते हैं 20, एक मोल्ड का 16 रुपीज़, और टोटल हाँ दिन में टोटल वेजेस ऑफ द ईच मोल्डर, यानी कि हर मोल्डर का जो है वो 16 रुपीज़ है, टोटल जो है 16 रुपीज़ है पर डे के लिए, एक दिन के लिए। तो एक दिन में 20 बनाते हैं, सो दे मेक 20 इन अ डे। तो 16 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि हर मोल्ड पे खर्चा कितना होगा 0.80 रुपीज़, यानी कि दिन में उनको देना है 16 रुपीज़ टोटल, और वो बनाते हैं कितना 20 बनाते हैं टोटल एक दिन में। तो हर मोल्ड पे कितना हो गया खर्चा 0.80 रुपीज़। और ओवरहेड चार्जेस जो है 25% ऑफ दी मटेरियल कॉस्ट, यानी कि मटेरियल कॉस्ट जैसे ये मैंने किया नहीं 20, यहाँ पर उसी तरह सिमिलरली 25 दिया है, 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 28, यानी कि 0.25 इंटू 25 दैट इज 7 रुपीज़, हर इसके ऊपर कितना है 7 रुपीज़। तो टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ अभी, टोटल मटेरियल रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद 5.6 जो हर मेल्टिंग चार्जेस, और हर इसके ऊपर कितना मोल्ड चार्जेस, और हर चीज़ के ऊपर ओवरहेड चार्जेस हर एक के ऊपर। ओके, तो ये टोटल एक चीज़ के लिए इतना खर्चा होगा।
अगर आप जब कास्टिंग्स 2000 बनाते हो तो 2000 इंटू 41 यानी कि 82,000 रुपीज़ टोटल खर्चा होगा। कितना खर्चा होने वाला है? टोटल 82,000। हर इसके लिए इतना मिनिमम खर्चा आने वाला है। सो दिस इज अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं आए तो भी फिर से एक बार वीडियो को पीछे लेकर सुनिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके आगे हम फोर्जिंग का पोर्शन है उसको देखेंगे। इसी तरह सिमिलर प्रॉब्लम्स आप स्टडी कर सकते हो। डिज़ाइन सिर्फ चेंज हो सकता है या फिर कुछ पार्ट्स जो वो चेंज हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स जो यहाँ पर पूछे गए, कुछ चीज़ें हमने फाइंड किया या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर उल्टा पूछा जा सकता है। यूजुअली यही चीज़ जो प्रोसीजर है वो उसी को फॉलो किया जाता है। तो अभी यहाँ पर हमने पुल्ली लिया है, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ हो सकती है, तो डिज़ाइन चेंज हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ चेंज हो सकता है। बाकी का जो ये पोर्शन है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम जो है ये स्टैंडर्ड करके समझो और उसके हिसाब से इसको स्टडी कंप्लीटली करो। उसके बाद कुछ चेंजेस रहते हैं, उसके हिसाब से अगले प्रॉब्लम्स आप स्टडी करते जा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर करना है इसके ऊपर। प्रॉब्लम्स जो है उसको पूछा जा सकता है ज़्यादातर। सो प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर कीजिए। और भी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है तो मेरे को कमेंट कीजिए, आपको आगे और डिस्कशन चाहिए तो भी मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जा सके।